हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स की और इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले हमें एलील के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं एक ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम्स पर जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन कोडिंग एरिया है इसे तो हम जीन कहेंगे, लेकिन हो सकता है ये रीजन प्रोटीन ए के लिए कोड करें या प्रोटीन बी के लिए या प्रोटीन सी के लिए। तो ये जो जीन के डिफरेंट वेरिएशंस हैं या वेरिएंट्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? एलील। यानी कि यही सेम जीन, समझ लीजिए अगर हाइट के लिए कोई जीन है तो ये प्रोटीन ए को कोड कर सकते हैं या प्रोटीन बी को या प्रोटीन सी को। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? इसके डिफरेंट एलील। यानी कि जीन क्या है? जीन तो खुद एक प्रोटीन कोडिंग रीजन है, जबकि एलील क्या है? एलील डिफरेंट वेरिएशन है ऑफ अ सिंगल जीन। यानी कि एक ही जीन बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम कोड कर रहा है प्रोटीन ए के लिए और दूसरा क्रोमोसोम कोड कर रहा है प्रोटीन बी के लिए, तो इसका जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मटेरियल में क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे हम जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप में हम क्या लिखेंगे कि कैपिटल ए कैपिटल बी प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी हो तो हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। तो ये बात हो गई हमारी जीन, एलील और जीनोटाइप की। ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन तीनों टर्म पर ही बेस्ड है हमारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब अगर हम एक पॉपुलेशन लें जिसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और उनका जीनोटाइप भी डिफरेंट है, यानी कि एक इंसान हमने लिया जिसका कैपिटल ए है, और एक हमने ले लिया, यानी कि यहाँ पर ये 5 लोग हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉपुलेशन में कितना परसेंट या कितना प्रोपोर्शन में जो है कैपिटल ए अलील प्रेजेंट है। हम सिर्फ अलील की बात करें तो हम क्या देखेंगे इसमें कि कितने नंबर, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ए अलील है। तो ये होगा 1 2 और 3, ठीक है। फिर हम देखेंगे हेट्रोजाइगोट में भी तो यही एलील है, तो हम इसमें क्या देखेंगे? वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ए है। अब अगर यहाँ पर एक इंडिविजुअल है तो इसमें एक ए है, लेकिन यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन इनके पास ए कितने हो गए? 6। तो यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जितने इंडिविजुअल्स हैं जो होमोजाइगस हैं कैपिटल ए के लिए, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने ए प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हेट्रोजाइगस हैं, तो यहाँ पर 1 था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 2। 2 क्यों? क्योंकि जितने इंडिविजुअल्स हैं क्रोमोसोम तो उससे डबल होंगे, यानी कि ये अलील भी उससे डबल होगी। तो यानी कि इंडिविजुअल्स यहाँ पर 5 हैं, लेकिन अलील कितनी है? हर इंसान में 2 हैं, तो 5 में कितने हो गए? 10। तो यानी कि 6 + 1 = 7/10। यानी कि ये क्या है? ये अलील ए की फ्रीक्वेंसी है। वहीं अगर हम इसको कैलकुलेट करें इससे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें स्मॉल ए है वो कितने हैं, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक इंडिविजुअल में 2 अलील प्रेजेंट है, प्लस वो इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस हैं यानी उनके पास एक ही ए है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में 2 अलील प्रेजेंट है,
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि वो इंडिविजुअल कितने हैं जिसमें 2 ए हैं, तो वो है 1 इंटू 1 प्लस कितने हैं जिसके अंदर जो हेट्रोजाइगस है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें पता है 5 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/10 इज इक्वल टू 0.3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अलीलिक फ्रिक्वेंसी। अब अगर आप देखो कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए क्या थी, ये 0.7 प्लस ये क्या थी 0.3, इसे ऐड अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। मैं आपको बता दूं, अगर दो अलील्स दी हुई हों तो हम एक की फ्रिक्वेंसी को P मानते हैं और दूसरे की फ्रिक्वेंसी को Q। तो P प्लस Q का सम क्या होगा 1। ये सबसे पहली इक्वेशन आ गई आपकी जो आपको बतानी चाहिए, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ A प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ दूसरी अलील का सम हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्वेंसी जो अलील हों वो सिर्फ 2 टाइप की हों। अगर 3 अलील हो जाती हैं, जैसे कि कैपिटल ए, A1 और A2, तो अब इन तीनों अलील की फ्रिक्वेंसी का सम क्या आएगा 1। यानी कि अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी P मानेंगे, इसकी Q मानते हैं और इसकी R, तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 1। तो फ्रिक्वेंसीज का सम हमेशा क्या आएगा 1। अब हम देखेंगे कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें इंडिविजुअल्स हैं कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस स्मॉल ए। अगेन इंडिविजुअल्स 5 हैं। अब अगर हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है कि कितने लोगों का जीनोटाइप ये है, तो हम ये देखेंगे कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप ये है। अब हमें अलील से कोई मतलब नहीं है, हम पूरा जीनोटाइप देखेंगे, यानी कि कैपिटल ए देखेंगे बस। 3 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं 5। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 की जगह पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो हम ये देख रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। तो इस तरह से हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो स्मॉल ए जीनोटाइप की, तो हम देख सकते हैं एक इंसान है ऐसा जिसका जीनोटाइप ए है और इंडिविजुअल्स कितने हैं 5, तो ये क्या हो गई 0.2। इसी तरीके से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो हेट्रोजाइगस की, हमें पता है एक इंडिविजुअल है डिवाइडेड बाय कितने इंडिविजुअल्स टोटल है 5, तो ये हो गई 1/5, दिस इज 0.2। तो इस तरह से हम अलीलिक फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की या इक्वेशन की, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं और हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। पहला अजम्पशन कि पॉपुलेशन इज इनफाइनाइटली लार्ज। दूसरा assumption that people are randomly meeting यानी कि मीटिंग जो है वो एक स्पेसिफिक मैनर में नहीं है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है रिलीजन के बेसिस पर होते हैं, कास्ट के बेसिस पर होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो मीटिंग है वो एकदम रैंडम है। फिर जो पॉपुलेशन है इज नॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेशन या माइग्रेशन, यानी कि इन चीज़ों का माइग्रेशन और म्यूटेशन का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा। तो अगर हम देखें कि 2 इंडिविजुअल्स हैं और उनकी आपस में मीटिंग होती है,
तो एक कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कैपिटल ए रिसीव होगा प्रोजेनी में, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर हम इसको सम अप करें तो क्या निकल कर आएगा, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये क्या थी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ए एलील प्लस इसी तरीके से स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, इस एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम पी से डिनोट किया था और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को हमने क्यू से डिनोट किया था। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको डिनोट करें पी से तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, 2 टर्म है। इसको डिनोट किया था हमने क्यू से तो ये अब क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq। और हमें ये भी पता है p प्लस q का होल इज इक्वल टू 1 था। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी प्लस 2ab, और ये इक्वेशन इससे पूरी मैच हो रही है। तो यानी कि हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आई है ये। तो अब हमने जो पीछे पढ़ा था कि ये तो हमने अजम्पशन लिए हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए, रैंडमली मीटिंग होनी चाहिए और इसको नॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेशन और माइग्रेशन। इससे निकल कर आई है हमारी ये इक्वेशन। अब अगर हम बात करें कि जब हमने अजम्पशन लिया है तो कुछ हम प्रिडिक्ट भी कर पाए होंगे इसके बारे में, इस पॉपुलेशन के जो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसे फॉलो कर रही है। तो अब इसमें हम कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम आफ्टर रैंडम मीटिंग, यानी कि जब रैंडम मीटिंग होगी उसके बाद जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये हमारा प्रिडिक्शन है फर्स्ट। और सेकंड प्रिडिक्शन है कि जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है ये जो है अटेन कर लेती है स्टेबिलिटी। कब अटेन करेगी स्टेबिलिटी? जब ये अजम्पशंस को मीट करेगी। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी, यानी कि ये जो पॉपुलेशन है ये इस इक्वेशन को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। इसका सम हमेशा 1 आएगा, ये चेंज नहीं होगी। यानी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज भी चेंज नहीं हो रही। जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही चेंज तो जीनोटिपिक स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट और पॉपुलेशन इज रैंडमली मीटिंग, तो रैंडमली मीटिंग तो नहीं होती हम लोग स्पेसिफिकेशन मीटिंग के मामले में, तो रैंडम मीटिंग नहीं होगी, इसलिए ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये भी नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि हर जगह म्यूटेशन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी होती है तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कोई स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसकी चार्ट के बारे में देखें तो अब हमने कहा था कि P जो है वो ये है, कैपिटल A की एलील है। अब अगर हम इसको देखें तो जैसे जैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ एलीलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये भी बढ़ा। यहाँ पर एलीलिक फ्रीक्वेंसी 0.4 हुई है
तो यहाँ पर 0.2 ही है। तो जैसे जैसे एलीलिक फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। इसी तरह ये वाली बात हो गई कैपिटल ए की। स्मॉल ए को देखें तो भी यही बात है कि जैसे जैसे एलीलिक फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब जो ये जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसीज हैं ये मैक्सिमम रीच कर लेंगी, जो कि पॉइंट है 0.5 का। यानी जब एलीलिक फ्रिक्वेंसी जो है वो 0.5 होंगे दोनों, तो ये ग्राफ हेट्रोजाइगस के लिए कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कुलर। और इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर लिखा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एलील इज हाई मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस। जब एक फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होगा तो उसी जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कब सबसे ज़्यादा होती है, जब पी जो है वो भी 0.5 हो और क्यू जो है वो भी 0.5 हो, तो सबसे ज़्यादा जो है वो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं। ठीक है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेनली एलीलिक फ्रिक्वेंसी या जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन आएगी, या फिर जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, यानी कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसी से आएगी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तो आप इनको फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। मतलब अगर एक और अलील हो, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए के अलावा एक बी अलील भी है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी p प्लस क्यू प्लस आर, जिसमें आर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी अलील। और फिर हम इसको कैसे ओपन करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा के आर स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, तो आपको इससे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।